22 जनवरी को आ रहे हैं रामलला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बहुत खुशी का माहौल है। ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। राम मंदिर बन के तैयार हो गया, आप देख लेना। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भी वहाँ पर जाएंगे, उद्घाटन है। और बहुत अच्छा माहौल रहेगा। मुसलमान को भी खुशी है, कहीं नफरत नहीं है, कहीं हिंसा नहीं है। सिर्फ ये कांग्रेस जो है ना, डराने का काम 70 साल से किया है मुसलमान को। कहने लगे बीजेपी आएगी, ये हो जाएगा, नू हो जाएगा। जब से मोदी जी आए, मुसलमान को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है मोदी सरकार में, और सबसे ज़्यादा विकास हुआ है मुस्लिम समाज का। तो इंशाल्लाह हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम राम मंदिर बनाए ना, इससे हमें कोई इतराज़ है। लेकिन कुछ लोग हैं, ओवैसी साहब हो गए, जिस पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान अच्छी तरीके से जान चुका है भाई राम मंदिर बना बहुत अच्छा हुआ है। वैसे तो मुसलमान युवाओं को जगा रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब जो है ना, एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। 2024 का चुनाव करीब है। ओवैसी साहब का मकसद है कि ये क्या नाम, नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन भारत के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद मुसलमान को जोड़ने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं 2024 को लेके। देखिए मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जागरूकता आ चुकी है। अब मुसलमान बैके में नहीं आएगा किसी के, कांग्रेस वालों के नेताओं के, क्या ओवैसी साहब के, किसी के भी। अब ये नरेंद्र मोदी के साथ है। 2024 में आप देखना भारत का मुसलमान कितनी जनसंख्या में वोट देकर नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करेगा। और इंशाल्लाह बहुत हमें खुशी है, राम मंदिर बना, कोई आपत्ति नहीं है। भारत का मुसलमान इंशाल्लाह ये अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह की इबादत करता है। वहाँ जब मस्जिद नहीं थी, जब भी खुदा था, जब मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जब भी वहाँ खुदा था, आज राम मंदिर है, आज भी वहाँ अल्लाह ताला है, मेरा मालिक खुदा है। तो मुसलमान का यकीन अल्लाह पे है, आज वहाँ राम अल्लाह ताला है। तो वहाँ एक आस्था जुड़ी हुई 140 करोड़ देशवासियों की। तो वहाँ राम मंदिर मनाए, कौन सी गलत है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्या उसके पीछे का उनका क्या मकसद हो सकता है, क्या इरादा है, आप बता सकते हैं? कुछ लग रहा है आपको? देखिए पत्रकार साहब महोदय, 70 साल से मुसलमान को डराने का काम किया है। उन्हें पता है तुम वहाँ जाओगे तो भारत का मुसलमान तुम्हारे से खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वे आज तक भारत के मुसलमान को गुमराह करने का काम किया है। वो कहते हैं हम मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो वादे पे वादा करते हैं अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, भारत की जनता को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन ये भारत का मुसलमान जान चुका, हमें 70 साल से कांग्रेस ने यूज करने का काम किया है। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते, मुसलमान हिंदू को एक करके दिखाया। आज हिंदू मुस्लिम एक है, प्रेम मोहब्बत है, भाईचारा है, ये जब से मोदी की सरकार आई है। और 2024 में भारत का मुसलमान इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के साथ है, इंशाल्लाह हम जिताएंगे मोदी को। एक मुसलमान कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी हमारे साथ है, और एक मुसलमान कह रहा है कि अभी जागो युवाओं, मंदिर तो सारे मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देंगे। लेकिन आखिर वो कह क्यों रहे? अभी उन्होंने कहा कि ब्लैक डे मनाएंगे 22 जनवरी को, आपको क्या लगता है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, जो इस तरीके की टिप्पणी बाजी कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है, शुरू से देख लीजिए आप, राम की किताब के ऊपर उंगली उठाने का काम किसने किया है? वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है, तरह तरह की टिप्पणी बाजी करना, आरोप लगाना। तो इस शुरू से इनका यही काम रहा है। अब आज नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी, तो भारत के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है इससे। इंशाल्लाह हम तो नरेंद्र मोदी के साथ है, और अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है, खुदा से उम्मीद लगा कर कह रहा अब मोदी को इंशाल्लाह जिता कर भेजेंगे। ये सिर्फ ओवैसी साहब एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। राम मंदिर वहाँ तुम्हारी मस्जिद छीन ली। मैं आपको कहा था जब वहाँ मस्जिद थी, मंदिर था, जब भी वहाँ खुदा था, आज भी वहाँ खुदा है, राम है। तो राम वहाँ आस्था जुड़ी है 140 करोड़ देशवासियों की, और 140 करोड़ देशवासी राम मंदिर में जाएंगे, सब जाएंगे। प्रेम मोहब्बत आया 2014 के बाद आया है। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं फिर कि मुसलमान युवाओं को गुमराह किया जा रहा है? देखिए 2024 का चुनाव करीब है। अब सरकार ये कांग्रेस की चाह रही, हम कैसे सत्ता में आए। ये मुसलमान को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कहने लगे तुम्हारी मस्जिद छीन ली है, वहाँ राम मंदिर बना दिया है। ये धर्म के ऊपर राजनीति 70 साल से करते आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद कोई धर्म के ऊपर राजनीति नहीं की। आज हिंदू मुस्लिम एक है, और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और 2024 में हम फिर नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है मुस्लिम समाज का, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी के कहने से कह रहे हैं, ये मोदी का इवेंट है बेसिकली। मोदी ने लाया है यार दोबारा से क्या राम राज्य, तो गलत किया क्या? नहीं सही किया है मोदी ने। कौन ये कह कह रहा रहा है है पॉलिटिकल इवेंट बना दिया इन लोगों ने कहा। नहीं, कहाँ बना दिया है? तो राम सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पॉलिटिकल इवेंट बना दिए हैं। देखो पहले बोलते थे कि न्योता नहीं आया, अब न्योता आया तो न्योता को ठुकरा रहे हैं। जैसे न्योता को ठुकरा रहे राम मंदिर का, भगवान राम जी का, ऐसे जनता लोकसभा में उनको ठुकराएगी, वो पक्का है। न्योता है तो जाना चाहिए ना। ये कह रहे शंकराचार्य कह रहे हैं अगर कि नहीं, शंकराचार्य- मंदिर इनकम्प्लीट है तो उद्घाटन हो रहा है।
तो शंकराचार्य नहीं जा रहे इसलिए कांग्रेस वाले नहीं जा रहे, इसलिए ये नहीं जा रहे। देखो शंकराचार्य का उनका निजी मसला है, अडवाणी भी बोले कि नहीं जा रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो पक्का जाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो धर्म, ये बीजेपी की जो नींव रखी गई थी ना, तो वो हिंदुत्व और राम मंदिर से नींव रखी गई है। उसके बाद विकास का मुद्दा आया, काफ़ी कुछ है, एजेंडा था उनमें एजेंडा था। तो आपको राजनीति और धर्म को अलग नहीं कर सकते, तो अच्छी बात है ना। एक सनातनी आदमी जग गया है और ऐतिहासिक फैसले जितने लिए हैं मोदी जी ने, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, गौरवशाली इतिहास बनने जा रहा है। अच्छा, ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया कांग्रेस ने? अगर ये वोट बैंक राजनीति है तो वो क्यों नहीं कर लिए? वो तो कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अभी मोदी के इवेंट में क्यों जाएंगे ये बताइए। वो तो कभी भी जा सकते हैं। ये वो तो मोदी का इवेंट कैसे हो गया? मोदी अपना बना रहा है ना, अपना पॉपुलैरिटी। अरे ये तो सारे हिंदू धर्म का है, सबका है। बेसिकली अभी फिलहाल इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो आस्था की बात है, ठीक है। जिसको आस्था है वो जाए। तो नहीं जाके बात तो वो बनवा रहे हैं। लेकिन बात होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, बात होनी चाहिए महंगाई पे, जिसकी बात ही नहीं हो रही कहीं पे। ये तो आस्था की बात है। जिसको क्या लग रहा है अभी राम मंदिर से अयोध्या में कितना विकास हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बदलेगी, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें, अभी महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। 45 साल से एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड टूट गया है। तो ये सब भी तो चीजें हमें देखनी पड़ेगी ना। हमें ये तो कह रहे हैं वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रही है ना वहाँ पे। ये चीज तो बिल्कुल ही अलग है। ये तो चलिए मंदिर बननी चाहिए, बहुत वो कोई, हाँ, ये चीज बिल्कुल अलग, ये एक अलग मुद्दा है। ये पॉलिटिक्स से इसे जुड़ना नहीं चाहिए बेसिकली। सर बोल रहे हैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना चाहिए। देखो क्यों न जुड़ना चाहिए। ये 500 साल से लटका हुआ था, 70 साल में बेड़ा कर रखा था। और देखो भारत की जनसंख्या वाला देश है विश्व में सबसे बड़ा, तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। अभी वाइब्रेंट गुजरात में देखा, शेख प्रिंस जायद बिन सुल्तान आए थे यूएई के, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो तरक्की में टाइम लगेगा। देखो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था पहले, तो इन फ्यूचर भी सोने की चिड़िया मोदी जी के हाथों होने वाली है। लेकिन ये विपक्षी और वामपंथी सोच ही ऐसी है कि कुछ विकास या तरक्की जैसी कोई चीज उनको ऐसे चश्मे सियासी पहन रखे दिख ही नहीं रहे। जी बोल रहे हैं विपक्ष से वामपंथी। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोला है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, ठीक है, तो इसी के वजह से वो नहीं जाना चाहते। सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है इसलिए नहीं जा रहे विपक्ष। इनका दिमाग खराब हो गया है, ये अपने दिमाग को सेटलमेंट करो। लेकिन एक बात इनको यही नहीं पता, हिंदुस्तान एक राष्ट्र धर्म को नियम का पालन करता है। और मैं एक बात बताऊं कि ये जो लोग बोल रहा है ना कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, तो मत जा, क्योंकि तूने राम मंदिर के क्या, राम के मंदिर के बात छोड़ो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बात सुन भाई, बात सुन। हाँ, क्योंकि जिसको निमंत्रण पत्र गया तो इसका बड़ी भारी लॉस हो गया। ये कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, ये सोनिया गांधी कहाँ थी और राहुल गांधी, ये सब ऐसी। राहुल गांधी के बारे में बोल दूं, ये इसका पक्षी सुनता आवाज। लेकिन एक बात और भी, 1 मिनट सुन के बस 2 मिनट में बात खत्म। लेकिन कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ा हीरो है, वो मोदी ही है, और सबका साथ सबका विकास करता है। मेरा नाम जावेद खान बबलू मीर जी है और मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हमें सबको, हिंदू मुस्लिम सब, हमें सबको अदब करना चाहिए अपने राम का। और ये देश जो है तरक्की पकड़ेगा और एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। तरक्की जो आएगी वो हमें सबको मिल के आएगी, चाहे हम हिंदू मुस्लिम जो भी है। राम बंदा है, सबको हमें मंदिर के उसमें वाह वाह करनी चाहिए। बस मेरा ये मैसेज है। सर क्या कह रहे हैं आप? अभी भी लोगों में तो है कि श्रद्धा की बात है, उनकी भावना है, हिंदुओं की भावना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है। हाँ, बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है, जिसको जाना है वो जाएगा, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा। कांग्रेस वाली कभी नहीं कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, उनको जाना होगा जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो निमंत्रण मिला तो क्यों नहीं जा रहे? पत्रकार महोदय, इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए वो बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। राम ट्रस्ट, जो राम मंदिर की ट्रस्ट है, वो अपना न्योता बांट रही है, वो अपना आमंत्रण पत्र बांट रही है। और राम लल्ला की जन्मभूमि है, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है, राम लल्ला का दीपोत्सव है और देश का सबसे बड़ा, आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा दीपावली का उत्सव है। ये बीजेपी का नहीं है।
कैसे लग रहा है आपको बीजेपी का है? ये बताइए। नहीं, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, सबको पता है कि मोदी जी वहाँ जाएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मोदी जी तो इवेंट जरूर करते हैं, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए वहाँ पे? जो मतलब रिलीजियस जो सबसे टॉप पे हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, इन लोगों को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन ये लोग खुद ही मना कर रहे हैं। पंडित पूजा कराएंगे कि पूजा पे बैठेंगे, क्या कराएंगे? पूजा कराएंगे, जो भी वहाँ पे होता है, जो भी। तो फिर बैठेगा कौन पूजा पे? शंकराचार्य बैठेंगे। शंकराचार्य बैठेंगे भी पूजा भी करेंगे। शंकराचार्य देखिए, शंकराचार्य जो है ना हमारे बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। वो किसी से अपना शरीर भी टच नहीं करवाते हैं। और ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला, वो जो पूजा कराते हैं ना, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शंकराचार्य जी। उनका पद भी बहुत ऊंचा है। वो अपना शरीर भी ना किसी से टच नहीं करवाते हैं। और बहुत हजारों साल तपस्या करने के बाद ना वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। और वो जो है ना शंकराचार्य, उनको जो है हम अपना दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। वो जो है बहुत ऊंचे पर है। और उनका जो भी बात वो बोलते हैं तो उनका बात सिर माथों पर। सर ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने बोल दिया कि मंदिर इनकम्प्लीट है, फिर क्यों रामलला का स्थापना हो रहा है? तो इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। देखिए, एक कांग्रेसी टूल किट है। एक कांग्रेस देखिए भाग गए। एक कांग्रेसी टूल किट है, एक तोड़ने की बात करते हैं। शंकराचार्य जी कभी ऐसा नहीं बोले हैं, बल्कि वो लिखित दिए हैं कि हमारे जो है ना यहाँ से कोई ऐसा नहीं किया है। एक कांग्रेसी तथाकथित जो शंकराचार्य हैं, तथाकथित, जो एक बार मोदी की सरकार में हुआ था ना, मोदी जी बोले थे हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार बोले थे ना, वैसे ही हजारों शंकराचार्य जो है ना, मैं भी शंकराचार्य, एक कांग्रेसी टूल किट एक्टिव हो गए हैं। असली शंकराचार्य जो है ना, उनको सादर नमस्कार उनका श्री चरणों में, वो हम उनको सिराकों पर बिठाते हैं। वो बहुत पूजनीय हैं और हम उनका इज्जत करते हैं। उनके प्रति कभी हम लोग माने असभ्य बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो हजारों साल तपस्या करने के बाद इस स्थान पर पहुंचे हैं। वो उनका पर्सनल ये है, व्यक्तिगत मामला है। वो जाएं या ना जाएं, लेकिन वो जो भी वीडियो इस टाइप का दिखाया जा रहा है शंकराचार्य जी के प्रति, वो देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, तोड़ने की बात करी जा रही है। वो ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं और ना कहे हैं। वो जितना वीडियो है सब एडिटेड है और फेक है, झूठ है वो सब। अच्छा, वीडियो ही झूठ है, फेक है, झूठ है। शंकराचार्य कभी ऐसा कह ही नहीं सकते। और जो तथाकथित, जो अपने आप को हजारों शंकराचार्य एक्टिव हो गए ना, वो ये सब कह रहे हैं। उनको कहने का इस टाइप का कोई अधिकार नहीं है। जो असली मठ में माने पीठासीन है, जो बैठे हुए हैं शंकराचार्य, असली जो चारों कोना में चार शंकराचार्य जी हैं, असली वाला, वो कभी ऐसा नहीं कहे हैं। वो कभी कह भी नहीं सकते। वो हमारे पूजनीय है, हम उनका चरण वंदना करते हैं। वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे।